अच्छा, तो आज हमारे पास लेक्चर है हमारे इस ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम ASP.NET पे डेवलप कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्टूडेंट के लिए एक साइन अप फॉर्म बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और फिर हमने स्टूडेंट के लिए अपने डैशबोर्ड टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया था अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? देखो, हमने स्टूडेंट को साइन अप तो करवा लिया, रजिस्टर तो करवा लिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि स्टूडेंट हमारा लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, और उस डैशबोर्ड में उसे अपना यूजर नेम शो होगा, मतलब अपनी जितनी भी डिटेल्स है वो उसको वहां पे शो होंगी। और फिर उसके अंदर हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे कि भाई जब हमारा जो स्टूडेंट है जब वो लॉग आउट कर लेगा तो वो वापस लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएगा, या जहां भी आप उसको भेजना चाह रहे हो लॉग आउट के बाद वो आप भेज सकते हो। ठीक है, तो अब अपना ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे अपना एक स्टूडेंट से रिलेटेड लॉगिन फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, और उसके लिए जो मैं मास्टर पेज यूज करूंगा वो वही मास्टर पेज होगा जो हमारी वेबसाइट का मास्टर पेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये हमारा रूट फोल्डर है जिसका नाम है TMS प्रोजेक्ट, और इसी के अंदर हमने यहाँ पे देखो स्टूडेंट साइन अप का एक यहाँ पे वेब पेज ऐड किया था। तो सेम इसी तरह जहां पे ये स्टूडेंट साइन अप है यहीं पे हम स्टूडेंट लॉगिन का एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अपने TMS प्रोजेक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं और यहाँ पे आता हूँ, मैं न्यू आइटम ले लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मैं वेब फॉर्म विद मास्टर पेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अपने इस वेब फॉर्म का नाम मैं यहाँ पे कहूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। और अब देखो ये जो हमारी वेबसाइट वाला जो मास्टर पेज है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। मतलब ये जो हमारा स्टूडेंट लॉगिन का पेज होगा ये हमारे वेबसाइट के मास्टर पेज के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा देखो, लॉगिन जो फॉर्म है वो मुझे उसी तरह का बनाना है जो मैंने एडमिन के लिए बनाया था। ठीक है, तो मैं एडमिन का जो मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया था उसका कोड मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास अगर कोई और अच्छा सा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है जिसको आप यूज करना चाह रहे हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आता हूँ अपने एडमिन लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, तो एडमिन के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे देखो एडमिन लॉगिन का हमारे पास पेज है। इसके अंदर देखो ये जो डेटा है ये मैं डेटा यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, तो देखो ये आपको कंटेनर नजर आ रहा है। ठीक है, ये कंटेनर मैं पूरा का पूरा कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिव का ये जो कंटेनर है यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पे देखो जो सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ पे इसके टॉप पे मैं एक BR का टैग लगाता हूँ। ठीक है, अपने कंटेनर वाले डिव से पहले, और कंटेनर वाले डिव के बाद भी मैं एक BR का टैग यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमें एक लाइन का स्पेस मिल जाए ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये जो लॉगिन बटन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका ये जो इवेंट हमारे पास जनरेट हुआ है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इवेंट है ये वाला लॉगिन क्लिक। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये बना हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको मैं आईडी दे देता हूँ स्टूडेंट लॉगिन BTN। ठीक है, ये मैं इसको आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे तकरीबन सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अब देखो एडमिन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये यूजर नेम TXT लिखा हुआ है इसकी आईडी। ठीक है, यहाँ पे इसको सेम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी लगाया हुआ है, इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और फिर देखो ये पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, इसके नीचे भी हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया हुआ है तो इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारा लॉगिन फॉर्म का रिजल्ट सही तरह आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं गूगल क्रोम पे। ठीक है, तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये हमारा स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक चीज और चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये जो हमारा जंबोट्रॉन वाला डिव आपको नजर आ रहा है ये हमारा ये जो डिव है कॉल MD4 वाला। ठीक है, इसके साथ बिल्कुल फिक्स हुआ है, तो इसके बीच में हम एक लाइन ब्रेक ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड में। ठीक है, देखो ये वाला जो आपको डिव नजर आ रहा है, ठीक है, ये जंबोट्रॉन वाला डिव है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक BR का टैग ऐड करता हूँ। इसको सेव करते हैं। देखो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आके F5 करके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लॉगिन पेज आ चुका है और यहाँ पे देखो हेडर और फूटर मतलब नेव बार और फूटर बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और देखो इसके ऊपर एक लाइन ब्रेक का स्पेस आ गया, मतलब अब बिल्कुल सही तरह हमारे पास ये लॉगिन फॉर्म
डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स अपना काम करेंगे कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, स्टूडेंट के लिए हमने अपना डैशबोर्ड का टेम्पलेट इंटीग्रेट किया था। ठीक है, तो मतलब जब भी मेरा स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन करने के बाद कहाँ चला जाएगा, लॉगिन करने के बाद वो हमारे स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड टेम्पलेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो जब हमने साइन अप किया था तो देखो साइन अप के ऊपर यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, देखो ये साइन अप पेज पे चला जाऊंगा। और साइन अप करने के बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे अब मुझे क्या काम करना है, देखो जब हमने स्टूडेंट को साइन अप करवाया था तो एक स्टूडेंट का डेटा हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने इंसर्ट करवा लिया था। देखो मैं जाता हूँ अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे, ठीक है, और यहाँ पे डेटा कनेक्शंस को मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखो ये DBCS हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था। ठीक है, तो वही हमारे अब डेटाबेस का नाम भी हो गया है। देखो टेबल्स को एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट साइन अप, अगर मैं इसका आपको डेटा दिखाऊं, राइट क्लिक करते हैं और शो टेबल डेटा पे मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे जिनके थ्रू मैंने यहाँ पे साइन अप करवाया था। देखो अब यहाँ पे आदिल है, अनस है, आसिम है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ स्क्रॉल करके, तो देखो यहाँ पे यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, मतलब ये 3 स्टूडेंट्स इन्होंने साइन अप कर लिया है। इसका मतलब ये लॉगिन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इनका यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है। और जब हम लॉगिन करेंगे तो इसी साइन अप स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से हम चेक करवाएंगे कि वो यूजर नेम और पासवर्ड इस टेबल के अंदर है। अगर इस टेबल के अंदर मतलब स्टूडेंट साइन अप वाले टेबल के अंदर अगर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की है तो जाहिर बात है उसका यूजर नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा। तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड होगा तो मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर यूजर नेम और पासवर्ड उसने कोई ऐसा डाला जो इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है तो लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम अब मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और ये जो मेरा स्टूडेंट लॉगिन है हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके व्यू कोड पे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ नेम स्पेस चाहिए जो कि डेटाबेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो एडमिन लॉगिन वाला पेज है इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके व्यू कोड में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो 3 नेम स्पेसेस हैं मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ अपने स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज के अंदर। ठीक है, तो देखो तकरीबन हमें वही काम करना है जो हमने एडमिन लॉगिन पे किया था। ठीक है, तकरीबन वही काम करना है, तो कोड भी हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा मैं एडमिन लॉगिन की CS फाइल में मतलब ये बैकएंड फाइल में चलता हूँ और यहाँ पे देखो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है, इसको भी आपने यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद अपने ये जो स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज है इसकी क्लास के अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अब देखो अब ये जो स्टूडेंट लॉगिन था यहाँ पे एक बटन है ना, ठीक है, जिसको मैंने आईडी क्या दी थी, स्टूडेंट लॉगिन बटन। अब मुझे इसका इवेंट जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे ऑन क्लिक इवेंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू इवेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो इस नाम से हमारे पास एक इवेंट मेथड बन गया है। कहाँ पे, हमारे स्टूडेंट लॉगिन की बैकएंड फाइल पे देखो आ गया। अब यहाँ पे मुझे तकरीबन सारा वही कोड चाहिए जो मैंने एडमिन लॉगिन पे किया था। ठीक है, तो देखो एडमिन लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाते हैं। अब देखो ये जो कोड है सारा ये आपने सारा यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ तक कनेक्शन क्लोज तक आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देखो अब अभी यहाँ पे क्यूरी क्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन लॉगिन। लेकिन अब एडमिन लॉगिन से मुझे अपना डेटा सिलेक्ट नहीं करना, फेच नहीं करवाना, बल्कि हमने अपने टेबल का नाम यहाँ पे क्या रखा है, देखो हमारे टेबल का नाम है, ये आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट साइन अप। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट साइन अप। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहूंगा स्टूडेंट साइन अप, मतलब जब इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो चेक करेगा कि स्टूडेंट साइन अप के अंदर जो यूजर नेम वाला कॉलम है क्या उसका डेटा इस पैरामीटर से आ रहा है, और इस पैरामीटर में से डेटा कहाँ से आएगा, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। और सेम इसी तरह एक पासवर्ड वाला कॉलम भी है, और पासवर्ड वाला जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, पैरामीटर है, उसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक है, तो बाकी क्यूरी में मैंने कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड वाला कॉलम
हमारे इस स्टूडेंट साइनअप के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करके लेके जाता हूँ एंड में, तो देखो यूजर नेम और पासवर्ड वाले कॉलम यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी क्यूरी के अंदर दो पैरामीटर थे, यूजर नेम और पासवर्ड, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, यूजर नेम के अंदर से डेटा आएगा कहाँ से, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से, और पासवर्ड वाले पैरामीटर के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। ठीक है, बाकी सारा डेटा बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या बताया था कि जब भी हम लॉग इन करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो एडमिन हो, तो एक सेशन क्रिएट होता है। तो देखो यहाँ पे अब मुझे अपने इस सेशन वेरिएबल का नाम रखना है स्टूडेंट यूजर नेम। ठीक है, सही है, स्टूडेंट यूजर नेम मुझे यहाँ पे इसका नाम रखना है। ठीक है, मतलब देखो ये वाला कोड कब चलेगा, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये वाला कोड कब चलेगा, जब यूजर नेम और पासवर्ड उसको हमारे स्टूडेंट साइनअप के टेबल से नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने एक ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड डाला है जो हमारे स्टूडेंट साइनअप वाले टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब है उसने साइनअप नहीं किया हुआ। तो जब उसने साइनअप नहीं किया तो वो लॉगिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने स्वीट अलर्ट अपना मैसेज, यहाँ पे स्वीट अलर्ट पॉपअप डिस्प्ले करवाया हुआ है, और उसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने क्या मैसेज सेट करवाया हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। मतलब ये स्वीट अलर्ट मैसेज बॉक्स के अंदर हमारे पास ये एरर शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब वो लॉगिन कर लेगा, मतलब जब वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये इफ वाला पार्ट चलेगा, और इसके अंदर एक सेशन वेरिएबल बनेगा स्टूडेंट यूजर नेम, और उसके अंदर डेटा कहाँ से आ जाएगा, जो यूजर नेम पास करेगा हमारा स्टूडेंट, वो इस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मुझे स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड के टेम्पलेट के ऊपर इसको रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने स्टूडेंट का एक यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, स्टूडेंट इंडेक्स वाले पेज के ऊपर यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई स्टूडेंट वाला फोल्डर है। ठीक है, और स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये वाला जो पेज है जिसका नाम है स्टूडेंट इंडेक्स डॉट ASPX। ठीक है, इसका मतलब जब वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टूडेंट इंडेक्स है, ये स्टूडेंट इंडेक्स कौन सा पेज है, ये वो पेज है जिसको मैं अपने डैशबोर्ड का होम पेज कह रहा हूँ। ठीक है, और ये हमने स्टूडेंट के लिए बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आता हूँ और मैं इस पेज को गूगल क्रोम पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्टूडेंट का लॉगिन पेज आ चुका है। अच्छा मैं लॉगिन कौन से यूजर नेम से करूंगा, वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास आदिल123 यूजर नेम है और पासवर्ड क्या है, आदिल123@। ठीक है, तो इससे हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल123 और पासवर्ड मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल123@। अच्छा देखो पासवर्ड शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका जो टेक्स्ट मोड था वो हमने पासवर्ड सेट किया हुआ था, इसलिए ये पासवर्ड हमें शो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ, मैं अपने स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये जो हमारे पास पेज है ना स्टूडेंट इंडेक्स वाला, इस पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई जब भी स्टूडेंट अगर इस डैशबोर्ड पे आना चाहेगा तो उसको लाजमी लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब वो डायरेक्ट इस पेज पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। और दूसरा काम क्या करना है, जिस यूजर नेम से वो लॉगिन हुआ है वो यूजर नेम मुझे यहाँ पे टॉप राइट साइड पे डिस्प्ले करवाना है, जहाँ पे ये आइकन आपको नजर आ रहा है यूजर वाला। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ये जो मेरा कौन सा पेज है, एडमिन इंडेक्स वाला। ठीक है, स्टूडेंट इंडेक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट इंडेक्स वाले पेज को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ इसके व्यू कोड पे। ठीक है, और इसके पेज लोड इवेंट के ऊपर मुझे काम करना है। और मुझे काम क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्टूडेंट लॉगिन में, देखो मैंने अपने सेशन वेरिएबल का क्या नाम रखा था, स्टूडेंट यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, ये जो हमारा स्टूडेंट का इंडेक्स पेज है यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई अगर ये सेशन बराबर है नल के, ठीक है, अगर ये सेशन बराबर है नल के, तो आपने इसको कहाँ भेजना है, आपने इसको रीडायरेक्ट करवा देना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, आपने इसको भेजना है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले ये लगाता हूँ मतलब टिल्ड का सिंबल, मतलब ये हमारे रूट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। और रूट फोल्डर हमारा कौन सा है, ये वाला TMS प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है स्टूडेंट लॉगिन, मतलब मुझे यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन L कैपिटल है,
.aspx। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा यूजर लॉगिन किए बगैर इस पेज पे आ रहा है जो कि है स्टूडेंट इंडेक्स, मतलब हमारे डैशबोर्ड का होम पेज पे वो आ रहा है बगैर लॉगिन किए, तो क्या होगा, उसे आप वापस रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दोगे, स्टूडेंट लॉगिन के पेज पे। इसका मतलब भाई देखो, अगर मेरा स्टूडेंट डायरेक्ट लॉगिन किए बगैर इस पेज पे आएगा तो जाहिर बात है उसका सेशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब उसका सेशन नल होगा। तो सेशन नल होगा तो उसे वापस कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, हम स्टूडेंट के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने मतलब लॉगिन किया है और इस सेशन वेरिएबल के अंदर उसका डेटा स्टोर हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ से सेशन वेरिएबल कॉपी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ ये जो हमारे पास स्टूडेंट डैशबोर्ड का ये जो मास्टर पेज है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं इसकी नैव बार के अंदर। देखो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो कि यूजर का बटन था जिसके ऊपर क्लिक करने पे ये लॉग आउट का बटन आ रहा था। तो यहाँ पे देखो ये एक एंकर आपको नजर आ रहा होगा, आपने सबसे इसके एंड में चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आई का टैग नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ये सिंटैक्स ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने अपना ये सेशन वेरिएबल क्या कर देना है, पास कर देना है। मतलब आदिल 123 लॉग इन हुआ था ना, तो आदिल 123 मुझे कहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे देखो जो टॉप राइट साइड है। ठीक है, आई के अंदर ये आइकन शो हो रहा था और इस आइकन के बाद मुझे वो यूजर नेम मतलब आदिल 123 नजर आएगा। ठीक है, सही। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल सही तरह से रन हो चुका है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन किए बगैर डायरेक्ट जाता हूँ अपने वो जो हमारे पास स्टूडेंट वाला जो हमारे पास डैशबोर्ड है, अगर मैं डायरेक्ट देखो इस पे जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो मैं लॉगिन किए बगैर जा रहा हूँ और इस पेज पे मैंने क्या लगाई हुई है, कंडीशन लगाई हुई है कि भाई अगर सेशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब लॉगिन नहीं होगा, तो वापस उसे स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पे आपने भेजना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यूआरएल में ये वाला लिंक टाइप करता हूँ और अब मैं एंटर करता हूँ, तो देखो उसने मुझे वापस कहाँ पे भेज दिया, उसने मुझे वापस स्टूडेंट लॉगिन के पेज पे भेज दिया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखो मैं आदिल 123, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ आदिल 123 @ और अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अपने स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टॉप राइट साइड पे नजर आ रहा होगा आदिल 123। देखो यूजर नेम भी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से आ चुका है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, अब देखो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो लॉग आउट का बटन नजर आ रहा है, इस पे मैं क्या करूंगा, अपना ये जो स्टूडेंट का सेशन वेरिएबल है उसको मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अपनी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे आके स्टॉप करते हैं। ठीक है, और देखो जो हमारा स्टूडेंट वाला फोल्डर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट लॉग आउट का एक वेब पेज बनाऊंगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे जाके देखो मैं वेब फॉर्म ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक सिंपल वेब फॉर्म चाहिए, प्लेन वेब फॉर्म चाहिए, मतलब मुझे वेब फॉर्म विद मास्टर पेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम यहाँ पे क्या देता हूँ, स्टूडेंट लॉग आउट। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, और अब इसके मुझे कोड बिहाइंड फाइल पे आना है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड में जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे, ठीक है, एक कंडीशन लगानी है, और वो कंडीशन क्या है, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेशन वेरिएबल है स्टूडेंट यूजर नेम वाला, अगर ये नल नहीं है, अगर ये नल नहीं है तो आप क्या करो, इसे नल कर दो। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या भेज दो, नल भेज दो। नल भेजने से क्या होगा कि जो सेशन वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, सेशन डॉट इसके साथ एक मेथड यूज कर लो जिसको हम कहते हैं अबैंडन। इससे भी जो हमारा करंट सेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं। मैं ये पहला वाला यूज कर लेता हूँ और इस सेकंड वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब इस लाइन में हमारा सेशन वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें उसको दोबारा कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देना है, अपने लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रिडायरेक्ट कहाँ पे करवाऊंगा, देखो ठीक है, टिल्ड मतलब हमारा रूट फोल्डर मतलब टीएमएस प्रोजेक्ट, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपने इसको कहाँ पे भेजना है, स्टूडेंट लॉगिन डॉट एएसपीएक्स, मतलब ये वाला लॉगिन पेज है, आपने इसको यहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है। कब, जब हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जब वो लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, अपना ये जो लॉगिन वाला पेज है स्टूडेंट वाला, इसके ऊपर रन करते हैं और इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लॉगिन पेज आ चुका है, बिल्कुल सही तरह डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है,
अब मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, अब मैं लॉगिन करता हूँ किसी दूसरे यूजर नेम से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और किसी दूसरे यूजर नेम से मैं लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ अनस123, ठीक है, बल्कि आसिम, इसका पासवर्ड थोड़ा आसान है, आसिम123, और पासवर्ड देता हूँ आसिम123@, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये भी तो स्टूडेंट है ना, मतलब ये भी इसकी भी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आसिम123 और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ आसिम123@, ठीक है। और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो लॉगिन हो चुका हूँ बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से। और यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे अभी किसने लॉगिन किया था, आसिम123 ने। तो यहाँ पे देखो आसिम123 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। लॉग आउट करते हैं। अच्छा देखो अभी एक मसला हो रहा है। देखो जब मैंने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया है तो ये पाथ वही आ रहा है पुराना वाला, ठीक है। मतलब ये अभी जो हमने पेज बनाया था ना स्टूडेंट लॉग आउट किया, उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसके ऊपर जाने के लिए देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपना ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला मास्टर पेज है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, ये लॉग आउट वाला। देखो अभी ये कहाँ पे जा रहा है, login.html पे जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो इसी पाथ पे जा रहा था, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ नहीं भेजना, मुझे इसको कहाँ पे भेजना है, मुझे इसको भेजना है यहाँ पे स्टूडेंट लॉग आउट पे, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, मैं बैक करता हूँ, ठीक है। और अपना यही पेज मैं दोबारा एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश हो गया। और अब देखो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ आसिम123 पे, नीचे जाके लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखो जैसे ही मैंने लॉग आउट किया वो कहां पर आ गया, स्टूडेंट लॉगिन पेज पर आ गया, ठीक है। इसका मतलब सेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर आपको चेक करना है कि सेशन बिल्कुल सही तरह डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या करो, देखो मैं डायरेक्ट अपने स्टूडेंट के वो जो डैशबोर्ड है उसके होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ। उसके होम पेज का क्या नाम था, स्टूडेंट इंडेक्स। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके एंटर करूँ तो देखो जैसे ही एंटर किया वो वापस मुझे कहाँ पे ले आया, स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पे ले आया। क्योंकि वो जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड था उसका जो होम पेज था वहां पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर सेशन नल है तो डैशबोर्ड पे उसे नहीं आने देना और वापस रीडायरेक्ट कहाँ पे करवा देना है, स्टूडेंट लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसका नाम था क्रिएटिंग लॉगिन फॉर्म एंड लॉग आउट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मतलब स्टूडेंट के लिए अभी मैंने क्या किया, साइन अप फॉर्म भी बना लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना लिया, स्टूडेंट के लिए हमने डैशबोर्ड भी बना लिया, ठीक है। और फिर हमने स्टूडेंट का लॉगिन भी बना लिया और उसका लॉग आउट वगैरह भी बना लिया। मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड अभी तक का हमने तकरीबन काम कर लिया है। अब हमें कौन सा काम करना है आगे जाके, अब हमें ट्यूटर के लिए काम करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्यूटर भी साइन अप करेगा, उसका भी एक अलग से डैशबोर्ड बनेगा और ट्यूटर भी लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे आ जाएगा जहां पे वो अपना मतलब ट्यूटर से रिलेटेड डेटा वहां पे सारा वो उस डैशबोर्ड में मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।